नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। मंगोलपुरी में स्थित इंस्टीट्यूट बी स्कूल के प्रबंधक से शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा। आइए देखते हैं। जी नमस्कार सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आप हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। मैं और मेरे दर्शक एक बार हमारे विद्यालय का नाम जानना चाहेंगे और इस समय हम लोग किस स्कूल में स्थित है उसके बारे में। देखो, सबसे पहले आपको हमें बता दें कि ये पहले एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है सबसे पहले। जी सर। और हम अपना इसको इंस्टीट्यूट भी नहीं मानते, एक प्रकार से हम उसको अपना मंदिर भी मानते हैं। बिल्कुल सर। और लगभग 30 ईयर्स हो गया मंगोलपुरी में सेवा करते हुए। जी सर। यहाँ से और सबसे बड़े सौभाग्य की बात है हमारे कि आज हम मंगोलपुरी जैसे एरिए में जी पढ़ाते हैं और यहाँ से एक नहीं बहुत सारे बच्चे हमारे कामयाब हुए सक्सेस के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारी जो प्रथम प्राथमिकता रही है जी सर। वह फीस तो ठीक है, लेकिन फीस से पहले प्राथमिकता हमारी थी कि बच्चे यहाँ से कामयाब हों, जी हमारे मंगोलपुरी क्षेत्र का नाम हो। जी क्योंकि लोग इसको थोड़े बाहर निकल जाएं, आप जी इसको अलग नज़रिए से देखते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन आप अच्छी तरह जानते होंगे कि कीचड़ में भी कमल खिल जाता है। खिल जाता है। तो यहाँ पे हमने कीचड़ में कमल खिलाने की कोशिश की है और कामयाब भी हुए हैं। जी लगभग 3 साल हो गया एक प्लान बना कि यार विद्यालय तो होना चाहिए छोटा मोटा प्ले स्कूल, क्योंकि यहाँ से बच्चे प्ले स्कूल की सुविधाएं नहीं थी, काफ़ी दूर जाना पड़ता था। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को दूर नहीं भेज सकते हैं, कुछ उनकी सिचुएशन भी ऐसी होती है। तो हम लोग आपस में बैठ करके हमारा जो स्टाफ है, ये हमारी सुप्रिया मैडम है, हमारे थानेश्वर सर हैं, तो ये हुआ कि एक विद्यालय भी छोटा सा वहाँ शुरुआत करते हैं पहले। बिल्कुल सर। तो 3 साल हो गया लगभग हम विद्यालय को चला रहे हैं, प्ले स्कूल। बहुत अच्छा। जब आपने विद्यालय को स्टार्ट किया तो क्या मोटिव रहा आपका स्टार्ट करने का? मोटिव मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया जी कि यहाँ पे क्या है कि कोई भी प्ले स्कूल आसपास नहीं था। जी सर। थे भी तो शायद एक बिजनेस पर्पज से थे, लेकिन हमारा बिजनेस पर्पज थोड़ा कम है। उद्देश्य है कि बच्चे छोटे छोटे होते हैं, दूर जाना पड़ता है, कहीं कोई बातचीत हो जाए कुछ भेज सकते हैं, उनकी सिचुएशन नहीं है। तो इस मकसद से हमने प्ले स्कूल स्टार्ट किया और जब जड़ मजबूत होगी तो अपने आप एक सच्चाई होगी। बहुत अच्छा सर। मैम, आप अपने बारे में बताएं और कितने समय से आप स्कूल में वर्क किए हैं उसके बारे में। जैसे मुझे सर ने बताया कि पहले बैठ में इंस्टीट्यूट ही रहा, उनके साथ में मैंने अपने ट्यूशन ही स्टार्ट किया था। फिर 3 साल पहले ही हम लोगों ने प्लानिंग की कि एक स्कूल होना चाहिए छोटे बच्चों के लिए। जी जी क्योंकि एकदम से क्या होता है कि यहाँ का बच्चा जब एकदम से नर्सरी में जाता है ना, तो वो लिख नहीं पाता, बोल नहीं पाता, एजुकेशन बच्चे होती है, वो नर्सरी से ही रोना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ से हमारी ये प्लानिंग हुई कि यहाँ आके हमें बच्चे को एक प्लेटफॉर्म देना है जी। कि उसकी एजुकेशन खुले, वो टीचर से अपनी बात साथ साथ बोल सके। जी तो ये पहले हमारा मेन काम है। जी प्ले स्कूल के माध्यम से हमने ये भी स्टार्ट किया। बिल्कुल। देखिए मैम, छोटे छोटे बच्चे हैं और कहीं ना कहीं जो प्ले स्कूल होते हैं और जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे स्टडी करते हैं तो थोड़ा सा उनको संभालना टफ रहता है। तो आप लोग किस तरीके से बच्चों को संभालते हैं और किस तरीके से हमारे यहाँ टीचर्स हैं जो बच्चों को मैनेज करते हैं? टीचर्स की हायरिंग का क्या प्रोसेस होता है? टीचर रेस्पॉन्सिबल है या नहीं है उसके बाद? ये वैसे तो छोटा सा प्ले स्कूल है, जी। इसके लिए टीचर की बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं चाहिए, इसलिए जी। चाहिए टीचर का एक्सपीरियंस होना। जी वो बच्चों को किस तरह से हैंडल करते हैं, जी बच्चे को एज अ फ्रेंड की तरह। जी। क्योंकि इतने छोटे बच्चों को हम डांट भी नहीं सकते, क्योंकि यहीं से अगर इनको डांटना स्टार्ट कर दिया तो ये वहीं से अपना दबना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें बच्चे से खुल के रहना पड़ता है, एज अ फ्रेंडशिप करके जी स्कूल में आना, उनको अच्छे से डील करना, उनको प्रॉपर्ली बैठाना, बच्चा बोल रहा है तो उसको समझाना। इस तरह से कुछ उनको मैजिकल वर्ड सिखाना, जैसे कि थैंक यू, सॉरी, तुमने खाया है तो अपना जो है जो तुमने कचरा किया है उसको खुद डस्टबिन में डाल के आना, ताकि वो अपना प्रॉपर अपनी एक रूटीन बना दे कि ये मेरा रूटीन है। फिर धीरे धीरे जैसे बच्चों में प्रेयर्स करवाना, उनके संग एक्सरसाइज करना, थोड़े बहुत लाइन्स कराना, उनके साथ में शेयरिंग करके लंच करवाना बच्चों को, ये सब। कभी कभी हम लोग जैसे यहाँ पे हमारा फ्राइडे स्पेशल क्लास होती है, उसमें से बच्चों को डांस करवाना हो गया, मोटिवेशन स्टोरी होगी। क्योंकि बच्चा प्ले स्कूल का मतलब क्या है? प्ले स्कूल मतलब खेल खेल में आपको पढ़ाना है। बहुत अच्छा। एक्चुअली क्या होता है जब न्यू सेशन स्टार्ट होता है मैम, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा पेरेंट्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि स्कूल्स बहुत सारे हैं। तो पेरेंट्स ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि मैंने किस स्कूल में अपने बच्चे को लेके जाना और किस स्कूल में उसका एडमिशन कराना है ना। तो पेरेंट्स को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? पेरेंट्स जो है
अपनी थिंकिंग को बेटर करें और किस स्कूल में उनको जाना है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बच्चा मेरे सामने रहे, मेरा बच्चा मेरे सामने मेरा सीखे। क्वेश्चन कुछ और है। जैसा सारे स्कूल्स होते हैं, पेरेंट्स ये डिसाइड नहीं कर पाते मैंने जाना किस तरह है, किस स्कूल में जाना है, उसके बारे में क्या मैसेज आप देना चाहते हैं पेरेंट्स को, ताकि वो अपनी सोच बेहतर बनाए और एक बेहतर स्कूल में वो एंटर करें? तो प्ले स्कूल में जो बच्चा होता है ना, वो 2.5 से स्टार्ट होता है, 2.5 साल से स्टार्ट। तो हर पेरेंट्स होता है कि हमारा बच्चा हमारे पास ही है, कि बाई चांस कोई बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो तुरंत चले जाए उसके पास। तो पहली बात जो पेरेंट्स की जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि बच्चा हमारे आस पास में ही पढ़े, ज़्यादा दूर को भेजना भी नहीं चाहते, क्योंकि फिर ट्रांसपोर्ट की दिक्कत, उनको जाने की प्रॉब्लम, टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है। तो पहली बात तो पेरेंट्स यही रहता है कि हमारे पास में बच्चा हो। दूसरा वही देखते हैं कि एक्सपीरियंस टीचर है, टीचर बच्चे को समझ रहे हैं, ये है। एक दो क्लास से ही पेरेंट्स को पता चल जाता है कि हमारा बच्चा वहाँ सेफ है कि नहीं। साथ के साथ हम ये जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको व्हाट्सएप पे शेयर करते रहते हैं। कोई बच्चे को प्रॉब्लम होती है हम उनको बोलते हैं कि आज बच्चे को ये प्रॉब्लम आना चाहिए। साथ के साथ वीडियोज़ बनती है उनकी, इसके अलावा हमने कैमरे की सुविधा कर दी है। फैसिलिटीज़ क्या क्या है हमारे स्कूल में? फैसिलिटीज़ हर टाइप की फैसिलिटीज़ है। जब तक क्लास रहती है पूरे टाइम क्लास में मेड रहती है, ताकि बच्चे को वैसे कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे टॉयलेट है, वॉशरूम है, इस चीज़ की। हर 20-20 मिनट बाद हम बच्चे से पूछ जाते हैं कि बच्चा है वो खेल में ये भी नहीं जानता कि मुझे पानी पीना है, तो उसको हर 20 मिनट बाद हम उसको खुद बोलते हैं ड्रिंकिंग टाइम बच्चा अपने अपनी बोतल खाता पानी स्टार्ट करता है। कंपटीशन का टाइम और कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है हमारे स्कूल में, ऐसा क्या बेहतर है जो पेरेंट्स अपने बच्चों के एडिशन हमारे स्कूल में करें? तो हमारी किसी से कंपटीशन है ही नहीं। हमारा मेन काम ही है कि हमें सिर्फ बच्चे को समझना है। जी हमें किसी से कंपटीशन नहीं है कि उनके पास कितने बच्चे आए हैं, हमारे पास कितने बच्चे आए हैं। मेन हमारा है कि बेस्ट फैसिलिटी देना बच्चे को। यूनिक क्या है हमारे स्कूल में और स्कूलों से? यूनिक हमारे स्कूल में जो है और स्कूल से है कि कुछ स्पेशल क्लासेस हो गई, बच्चों से कन्वर्सेशन अच्छी हो गई। हमने देखा है कि आफ्टर कोरोना ना बच्चों में ऑटिज्म की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, काफ़ी बच्चों में है। जी अभी रिसेंटली पिछले साल की बात है, हमारे पास ना 3 स्टूडेंट ऐसे आए जी जिनके बोलने में कोई दिक्कत थी, वो बोल ही नहीं सकते। जी तो अब जितने भी आसपास के प्ले स्कूल से सबने मना कर दिया कि नहीं हम ऐसे बच्चों को नहीं हैंडल कर सकते। जी बट डॉक्टर का कहना ये था कि ये अगर जितना सोशली रहेंगे ना बच्चे तो इनमें इम्प्रूवमेंट होगी। बिल्कुल तो हमने उस चीज़ को लिया, जी हमने उस चीज़ को लिया। हमने बोला नहीं, बच्चा है इसको भी मौका मिलना चाहिए, बेशक थोड़ी ऑटिज्म की प्रॉब्लम है तो उसको हम अच्छे से फेस करेंगे। बच्चा नहीं बोल पा रहा है, पिक्चर से समझेगा कि क्या चीज़ है। बिल्कुल। लगभग कितने एरिया के बच्चे हमारे यहाँ स्कूल में आ रहे हैं, लगभग कितना एरिया आप लोग कवर करते हैं स्कूल में? और यहाँ तो जैसे ब्लॉक सिस्टम है तो लगभग 500 मीटर या 1 किलोमीटर के लगभग बड़े एरिया। आराम से, ज़्यादा ही। जो भी मैंने आपका इंटरव्यू किया लगभग 1.5 किलोमीटर के रेंज में आपका ये सर्कुलेट होगा। तो एक बार हमें जो है स्कूल का पूरा नाम और एक कॉन्टैक्ट नंबर, अगर कोई पेरेंट आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो किस तरीके से वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? कोई अगर पेरेंट्स की क्वेरी होती है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं उसके? तो स्कूल का जो है नाम है वो है गन्ने सुपरमैन प्ले स्कूल। जी गन्ने सुपरमैन, गन्ने बच्चे सुपरमैन हम लोग बनाना चाहते हैं, जी बाकी सब लोगों से सुपर। जी तो गन्ने सुपरमैन प्ले स्कूल X276 मंगोलपुरी न्यू दिल्ली नियर संजय गांधी हॉस्पिटल, Contact ATM के ऊपर है। और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 7292079090। ये मेरा अपना ही कॉन्टैक्ट नंबर है सुप्रिया शर्मा के नाम से। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। हमने कहा 6 से 12 तक अकेडमी है, उसके बाद बीकॉम के बच्चे होते हैं, बीएसी में होते हैं जी उसके बाद कॉम्पिटेटिव के बच्चे होते हैं। बिल्कुल सर। कॉम्पिटेटिव हमने इसलिए रखा कि देखो यहाँ पे क्या है कि मैंने बताया कि बच्चे बहुत दूर जाते हैं, कोई मुखर्जी नगर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, जी तो उस बात को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे 25 ईयर्स हो गए हमें ये कराते कॉम्पिटेटिव। लेकिन हमने जब मेहनत किया हमारे स्टाफ, हमारे टीचरों ने, हम लोगों ने, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, हमें रिजल्ट मिला। जी यहाँ के बच्चे AA हैं, AO हैं, बेंच में हैं, मतलब हाँ बच्चों तो मतलब हमें लगा नहीं यार हम लोग मंगोलपुरी में रह कर के बहुत अच्छा, और यहाँ इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बस उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है तो दूर जाना पड़ता है। जी टीचर्स को किस तरीके से हायर करते हैं आप? कितने टीचर्स अभी बढ़ रहे हैं? हमारे पास इसमें 7 टीचर्स हैं। 7 सबसे पहले हमारे यहाँ टीचर पे जब आते हैं तो उनका एक टेस्ट होता है, एक इंटरव्यू होता जी। है। अगर हमें लगता है कि भाई ये हमारे यहाँ चल पाएंगे तो उनको हायर करते हैं, नहीं तो उनको हायर नहीं करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले उसका हमारा पूरा बायोडाटा होना चाहिए उनका, इसलिए टीचरों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए बिल्कुल। उसके बाद मंगोलपुरी में सर कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन हम लोग 1 या 2 भी इंस्टीट्यूट को कवर करते हैं, तो कहीं ना कहीं और इंस्टीट्यूट से हमारे यहाँ बेहतर क्या है उसके बारे में? जी देखो अदर स्कूल में क्या है कि
देखो मैंने पहले बताया था, आप एज ए टीचर अगर आप भी हेल्प करते हो तो 100% आपको रिस्पॉन्स, लेकिन एज बिजनेस मैन आप जाते हैं कि हमें यार पैसा कमाना है, तो शायद वो ठीक है। तो ये पहली बात, हमारा यहाँ पे जितने टीचर्स हैं या जो हम हैं, हर टीचरों से, हर स्कूल से बिल्कुल अलग है। बच्चों का विशेष ध्यान, वीकली टेस्ट लेना है बच्चों को, पूरा उनका बायोडाटा हमारे पास होना चाहिए। अगर बच्चा वीक है तो उनके लिए प्लानिंग करते हैं कि इस बच्चे को कैसे आगे निकाला जाए। और हमें यहाँ पे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, मंगोलपुरी वासियों को, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। इन्होंने हम पे लाइट फेक किया है। आज के समय वो बड़ी बड़ी लड़कियाँ आती हैं, बच्चे हैं, फिर भी वो हम पे क्या करते हैं, ब्लाइंड फेक होता है कि नहीं हमारे राइट वे में बहुत अच्छा है, बच्चे हमारे सेफ हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, सेफ है। क्योंकि आज के समय अगर हमारी बहन है, आपकी बहन है, बेटी भेजेंगे तो आज के समय में थोड़ा सा श्योरिटी है। श्योरिटी है, तो सबसे बड़ी श्योरिटी है। दूसरी चीज़ एक्सपीरियंस टीचर है, बच्चों को समय समय पे ध्यान दिया जाता है और वीकली टेस्ट होते रहते हैं, ये सारी सुविधाएं। बिल्कुल। बच्चे हमारे यहाँ कहाँ से आते हैं और कितने एरिया को आप लोग कवर करते हैं? बिल्कुल, आप मैंने अभी बताया थोड़ी पहले कि यहाँ पे ईश्वर ने कीचड़ में कमल खिलाया ब्राइट वे को हमारे मंगोलपुरी में रह करके भी हमारे यहाँ बच्चे सुल्तानपुरी, बुद्ध विहार, रोनी, एक समय तो ऐसा आया था कि बच्चा तिलक नगर से भी आता था और यहाँ से, तो ये सब देख करके बड़ी खुशियाँ होती हैं यार, हमारे मंगोलपुरी में इतने दूर दूर से बच्चे आते हैं। इसका मतलब हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, तभी बच्चे आ रहे हैं। बहुत अच्छे सर। जैसे अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे इंस्टीट्यूट को लेके तो उसके बारे में कांटेक्ट नंबर और प्रॉपर एड्रेस। हाँ जी, ये ब्राइट वे इंस्टीट्यूट है जी, सामने के 516 है जी, X276 है, जी, 8010364784, ये हमारा नंबर है। हमारी पार्टनर है मिस्टर ध्यानेश शर्मा जी। 9899591055 उनका नंबर है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मैथ के बहुत अच्छे टीचर हैं सर हमारे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। दूसरा एक मैसेज आप जो स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं उसके हाँ, हमारे मैं चैनल हर बच्चे को, हर पेरेंट्स से एक हमारी प्रार्थना है, निवेदन है कि अपने बच्चों को आप थोड़ी सी फीस के लिए या ऐसी जगह डालिए कि कम से कम आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके, सबसे पहले ध्यान दिया जाए। तो मैं हर पेरेंट्स से, हर बच्चों से ये प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चे का फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उसी जगह आप अपने बच्चे का एडमिशन कराएं जहाँ आपको लगता है कि हमारा बच्चा आगे चल के अच्छा कर सकता है। बिल्कुल, थैंक और यू। हाँ, ब्राइट वे ने, मैं देखो कहते हैं ना कि लोग कहना, लेकिन हमने किया, कहा नहीं, हमने करके दिखाया है। बहुत बढ़िया सर। तो मैं चाहूँगा कि सब पेरेंट्स निवेदन है, एक बार ब्राइट वे को मौका जरूर दें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू। कर लिए हैं। अब जैसा हमारा जो इंस्टीट्यूट चल रहा है, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं, किस तरीके से फैसिलिटीज़ है हमारे इंस्टीट्यूट में उसके बारे देखो फैसिलिटी ये रही कि सबसे पहले बच्चों को स्पेस चाहिए। हमारे पास में 2 इंस्टीट्यूट हैं, इसीलिए हमारे पास 2 है। कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चा 2 घंटे क्लासेस हैं, आकर वो चाहता है कि मैं यहाँ पे कुछ देर रह करके अपनी स्टडी करूँ। में। बिल्कुल, तो हमारे पास स्पेस होने के नाते उनको हम भेज देते हैं, वहाँ बाकायदे टीचर होते हैं और कैमरे लगे होते हैं, बिल्कुल, ताकि बच्चा हमारी निगरानी में रहे कि वो प्रॉपर पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, क्योंकि आज की जनरेशन थोड़ी सी बहुत ही एडवांस है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। ये इन बातों का हमें भी सेम ध्यान रखना पड़ता है। सर, कितनी स्ट्रेंथ है अभी हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूट है? हमारे पास में कम से कम मान के चलिए कि 250 बच्चे होते हैं। 250 बच्चे। ओके। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कई इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जिसमें मतलब सभी टाइप के बच्चे होते हैं। जी जी जी। जैसे कई बच्चे परफेक्ट भी होते हैं, कई मीडियम भी होते हैं, कई वीक भी होते हैं। तो जो वीक बच्चे होते हैं उनको आप कोचिंग के माध्यम से किस तरीके से हाँ, परफेक्ट देखो। बनाते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होती है उसके देखो, पीछे? जो हम लोग पहले प्लानिंग करते हैं बैठ के, हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत एक्सपीरियंसफुल है जी, और वेल एजुकेटेड है सारे टीचर। जी, हमारी बैठ कर एक प्लानिंग होती है कि हमें इन कमज़ोर बच्चों के लिए क्या करना जी, चाहिए। तो ठीक है, हम जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके साथ हम रखते हैं, लेकिन उनकी स्पेशल क्लास रखी जाती है और उनको समझाया जाता है और उनके साथ हम लोग मिलकर के मेहनत करते हैं। कभी कभी वो कमज़ोर बच्चे बड़े बच्चों से, इंटेलिजेंट बच्चों से भी आगे निकल जाते हैं, बिल्कुल। उनके साथ हमें मेहनत करनी पड़ती है। जी। कई बच्चे सर ऐसा होता है कि पढ़ने में अच्छे होते हैं बट कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़ा सा डर वगैरह भी रहता जी। है। हालांकि ठीक है 18 प्लस है या जी, जी। बिलो 18 है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो जब कई बार हेजिटेशन होते हैं, वो टीचर से क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा परफेक्ट भी होता है ना पढ़ने में, तो वो क्वेश्चन पुट अप ना करने की वजह से वो वीक होता चला जाता है। जी, जी। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं इनको आप कोचिंग में कैसे कैच हाँ, करते हैं? हम लोग इन्हीं बातों का भी सही ध्यान रखते हैं। पहले हम लोग जो क्लास में पढ़ाते हैं तो एज ए फ्रेंडली होते हैं,
साथ में ज़रूरत पड़ने पर टीचर की तरह हम लोग पेश भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा इन्वायरमेंट ख़राब हो। इन्वायरमेंट डिसिप्लिन सबसे पहले रखते हैं। उसके बाद में उस बच्चा क्या होता है कि हम लोग पढ़ाते समय क्वेश्चन पुटअप करते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा कोई हेजिटेशन नहीं करनी है, आपको पूछना है, इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं किया जाएगा आपको। फिर धीरे धीरे करके वो बच्चा अपने मन का जो फियर है उसे बाहर निकालता है। फिर धीरे धीरे करके वो हैबिटेट हो जाता है और प्रश्न पूछना, तो उसका जो मन का भय है ना वो अपने आप ही नहीं हो जाता। लेकिन उसके साथ में अगर वो रिप्लाई नहीं कर पा रहा तो नेचुरल है कुछ ना कुछ उसके अंदर है। बिल्कुल तो सही। इन बातों का हम क्या क्या तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज।